आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शुरुआत नई दिल्ली की उस खबर के साथ जिसमें फौज के आला अफसरान की आज मीटिंग होने जा रही है, इन तफसीलात के साथ कि नई दिल्ली के अंदर जहां पर शुमाल मशरकी हिस्सों में सलामती सूरत हाल क्या कुछ है। फौज का आला सतही इजलास आज होगा। टॉप कमांडर्स जो आज इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और फौज के आला अफसरान बशमूल फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और तमाम आर्मी कमांडर्स आज शुमाल और मशरकी कमान में क़यादत में हालिया तब्दीलियों के पेश नज़र चीन और पाकिस्तान के साथ सरहदों के साथ हालात का ऑपरेशनल जायजा लेंगे। ब्रीफ किया जाएगा अफसरान की तरफ से। फौजी सरबराह जनरल एम नरवाने भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और शुमाल मशरकी हिस्सों में लाइन ऑफ कंट्रोल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, हकीकी कंट्रोल लाइन से बैनुल अक़वामी सरहद तक आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है शुमाली हिस्सों के अंदर, उस सारी सूरत हाल से आगाह आज फौज के टॉप लीडरशिप को कराया जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये इजलास उस वक्त हो रहा है क्योंकि अहमियत का हामिल इसलिए भी ये इजलास है, शुमाल और मशरकी हिस्सों में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं। टॉप कमांडर्स को जिम्मेदारियां दी गई हैं और नई जिम्मेदारियां देने के साथ ही मौजूदा सूरत हाल इन इलाकों के अंदर क्या है, क्या सिचुएशन रहने वाली है, आगे का लाएमल क्या रहेगा, इस पर प्लान भी साथ साथ तरतीब दिया जाएगा। हतमी शक्ल प्लान्स को दी जाएगी, लेकिन आज फौजी सरबराह मौजूदा सूरत हाल पर जानकारी भी हासिल करेंगे, उन्हें ब्रीफ किया जाएगा टॉप आर्मी कमांडर्स की तरफ से और इजलास अहमियत का काफ़ी हामिल। मरकजी वजारत दिफा को इसके बाद तफसीलात शेयर करने के हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे और माना जा रहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, खामोशी है या तकरार जैसी कोई सूरत हाल है, पुरतनाव सिचुएशन है, उसका तफसीली जायजा लेने के बाद वजारत दिफा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसी पार्लियामेंट के सेशन में सरकार की तरफ से जवाब भी सलामती सूरत हाल के हवाले से ऐवान में जवाब दे। बात जम्मू कश्मीर के मौसम की, जहां पर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक एक बार फिर से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और निचले इलाकों में इस वक्त बारिशें हो रही हैं। ताज़ा तस्वीरें टनल के उस पार और इस पार की एक साथ, जहां पर हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मामूली बारिशें रात भर होती रहीं। गुज़श्ता शब जहां पर एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और महकमे ने अगले 24 घंटों के दौरान वादी में हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। वहीं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्के दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्के हैं और 4 फरवरी तक मैदानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं और कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बर्फबारी का इम्कान कल भी रहेगा। आज दिन भर भी सूरत हाल कोई ज्यादा तब्दील होने वाली नहीं है, महकमा मौसमियात ने साफ कर दिया है। और 6 और 7 फरवरी को जम्मू के बालाई इलाकों और कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इधर श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अंदर 8.0 और पहलगाम में -6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर नवयुग और जवाहर टनल के आसपास जहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, ट्रैफिक फिलहाल ज्यादा मुतासिर तो नहीं हुआ है, लेकिन
आने वाले कुछ घंटों में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जो रात भर से अब तक की तस्वीरें बताती हैं। इस बीच ताज़ा बर्फबारी की वजह से कई इलाकों के अंदर सयाह तो मौसमियाती तब्दीली से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मौसम अबरालूद बेशतर हिस्सों में जम्मू सूबे में भी है। यखबस्ता हवाएं गुज़श्ता रोज भी चली, आज भी सूरत हाल ऐसी ही है। और तस्वीरें गुलमर्ग की, जहां पर बर्फबारी के बाद बहाली का काम भी साथ साथ शुरू कई इलाकों में किया गया है, ताकि यहां पहुंचे सयाह भी मुश्किलात से दो चार ना हो। इधर बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, शोपियां, सोनामर्ग, हाजीबल, गुलमर्ग समेत दीगर कई इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है, जो शाम देर गए तक जारी रही। रात भर वक्फे वक्फे से बर्फबारी होती रही। सुबह सुबह भी कुछ एक इलाकों में 5 से 6 और कुछ एक इलाकों में 7 से 8 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जम्मू के अंदर भी, जहां पर सुरेंद्र, मानसर, पत्नी टॉप तक बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सयाहों की अच्छी खासी तादाद पत्नी टॉप में भी आज के वक्त में नजर आ रही है। वहीं दूसरे कई इलाकों में, जहां पर नथा टॉप के अंदर भी बर्फबारी का सिलसिला कल बाद दोपहर शुरू हुआ था, इस वक्त जारी है। और खित्ते पीर पंचाल और वादी चिनाब में भी निचले इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, पहले आरिफ के पास चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त बनिहाल से ज्वाइन किए हुए हैं और साथ ही साथ श्रीनगर से सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, टनल के उस पार की ताजा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा। इरफान, मौसमियाती तब्दीली दिन गुजरने के साथ साथ अब क्या कुछ सिचुएशन इस वक्त है, और साथ ही साथ ट्रैफिक या फिजाई ट्रांसपोर्ट किसी तरीके से सुबह सुबह मुतासिर हुआ, कोई असरअंदाज हो पाया है मौसम इतना? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मौसम को लेकर, तो चिलाई कलान चिल अपनी यादें छोड़कर चला गया, मगर अब तो चिलाई फर्ज का वक्त है। और चिलाई फर्ज जो है, खासतौर पर ये 20 दिन तक मौसम किस तरीके से दिखाई देता भी है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कल से ही लगातार वादी कश्मीर में बर्फबारी और सिलसिला लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में रात भर बारिशें हुई और बाला इलाकों पर अच्छी खासी बर्फबारी भी हुई। उस वक्त हमने देखा कि हल्की हल्की बर्फबारी जो है शहर श्रीनगर में भी हो रही है, और इस वक्त भी हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो दिखाई दे रही है। मौसमी महकमियात की तरफ से जिस तरीके से 36 घंटे को लेकर जो प्रेडिक्शन की गई है, खासतौर पर आज और कल को लेकर, तो कह सकते हैं कि मौसम जो है फिलहाल सर्द ही रहेगा और बाला इलाकों पर बर्फबारी भी हुई है। और स्पेशली अगर मैं इस वक्त बात करूं तो फिजाई रास्ता जो है वो लगातार चल रहा है। फिजाई रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी क्लियर है। कोई पुअर विजिबिलिटी इस वक्त हमें दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से परवाजों पे खलल दिखाई दे सकती है। जबकि हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लगातार मुसाफिर आ जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे जो गाड़ियां हैं वो आ जा रही है, यानी उनका मानना है कि परवाजों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर देखा जाए तो सड़कों पर, जी हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रैफिक की नकलो हरकत भी है। कहीं कहीं जगह पर पानी जो है आप भी हो चुका है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें ड्रेनेज के जो मसाइल रहते हैं, ड्रेनेज की खराबी की वजह से पानी जो है ज़ेरियाब होता है, तो चलने फिरने में लोगों को बड़ा मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि मौसम खर्च का वादी कश्मीर में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी। तो शहर के बीचों बीच सरगर्मियां तो आप बता रहे हैं इस वक्त जारी हैं। दूर दराज इलाकों में नॉर्थ साउथ के अंदर कुछ इतलात मौसूल हो पाई हैं, वहां मौसमियाती तब्दीली के बाद मामूल की जिंदगी कैसे चल रही है अभी? देखिए, अगर दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, हायर रीचेस को लेकर, अपर रीचेस को लेकर वहां बर्फबारी हुई है, तो वहां स्नो क्लियरेंस मशीन, स्नो कटर्स मशीन है उसके काम पर लगा दिया गया है। मैन एंड मशीनरी ऑन टोज है। नो डाउट कि कुछ ऐसे इलाके जरूर है जहां पर बिजली जो है वो फुल हो चुकी है, जहां पर बिजली की किल्लत पाई जा रही है, और सड़क पर अभी भी बर्फ जो है जम पड़ी हुई है या वहां पर पड़ी हुई है, उसे हटाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। लोगों की तरफ से मुश्किलात है, जाहिर सी बात है। जबकि चिलाई कलान की बात करें, चिलाई खौफ में जो ठंडा मौसम होता है, इसमें बर्फीले मौसम के साथ जहां पहाड़ी ऊपरी इलाके होते हैं, वहां पर और सरकार जानिब, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब जरूर ये कोशिश की कि उन तक कहां पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी के लिए। ये तो टनल के उस पार की सूरत हाल है। श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, कुछ इलाकों में और बालाई इलाकों में बर्फबारी की इतलात मौसूल भी हुई, तस्वीरें भी बता रही हैं। सोनामर्ग और जोजिला, गगनगीर और इसके मजाफाती इलाकों में भी इस वक्त हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है, लेकिन टनल के इस पार भी मौसम तब्दील हुआ है। आपको बनिहाल, रामबन के अंदर क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है, चूंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर भी मुसाफिरों के लिए सफर करना कितना इस वक्त आसान है या मुश्किल है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद इस वक्त बनिहाल से बराह रास्त हैं। आरिफ, नेशनल हाईवे का भी अपडेट कीजिएगा, और मौसम तब्दील होने के बाद क्या जो जमीनी राबते हैं वो मुनक़ता हुए हैं या फिलहाल मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल नहीं रहा है, क्या कुछ तफसीलात हैं?
करें तो सुबह से ही आज अगर ऑफिशियली बात करें तो जम्मू से श्रीनगर की ओर छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी, हरी झंडी दिखाई दी थी। उसके साथ में वादी से भी जम्मू की ओर जो छोटी गाड़ियां हैं उनको भी चलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय बर्फबारी अगर ऊपरी इलाकों की बात करें रामबन जिला के अंदर तो कई इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और मैदानी इलाकों में जिस तरह से जवाहर से बिल्कुल दामन में जो है मैं इस समय देख रहा हूँ कि इस समय मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी जो है वो अच्छी हो रही है। और कहीं ना कहीं से एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि जहाँ ये नवयुगा टनल के बिल्कुल सामने जो एक फ्लाईओवर है वहां पर कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा मार्जिन बर्फ का रहता है तो एक फिसलन रहती है। लेकिन इस समय बर्फबारी भी हो रही है और गाड़ियों का फ्लो भी जो है हल्का ही सही लेकिन कौमी शाहरा पे ये देखने को मिल रहा है। मौसम के मिजाज अगर देखें तो इस समय ऊपरी इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो रही है और जो मैदानी इलाके हैं उसमें भी बर्फबारी हो रही है। कहीं ना कहीं अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो रामबन के सेक्टर में जो बारिशें हो रही है जो रामसू से टुवर्ड्स रामबन और रामसू से बनिहाल सेक्टर में जो है जो बर्फबारी हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं से ट्रैफिक रेगुलेशन में थोड़ी सी दिक्कतें जो है जरूर आ सकती है। क्योंकि महकमा मौसमियात की अगर माने तो आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर जो है मौसम के मिजाज इस तरह से रह सकते हैं। और अगर ये बर्फबारी का सिलसिला जो है अगर इसी मार्जिन से मतलब शुरू जो हुआ है अगर ये इसी कदर रहेगा तो कहीं ना कहीं पे हाईवे पे ट्रैफिक रेगुलेशन में जो है कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज का सिलसिला देखने को मिल सकता है। लेकिन इस समय फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी के लिए। नेशनल हाईवे मौसम तब्दील होने के बाद भी फिलहाल तो गाड़ियों के लिए इसे बंद नहीं किया गया है। एहतियाती तौर पर कुछ एक इलाकों में जो मुतलका एजेंसियां वो कामकाज के साथ साथ लोगों को बेदार करने का काम करती हैं ताकि किसी तरह के जानी नुकसान से या सड़क हादसा से बचा जा सके। बढ़ते आगे बात श्रीनगर की, जहां पर एक अलमनाक सानहा पेश आया और अब एहतजाजों का सिलसिला मुसलसल जारी है। जहां पर 2 रोज कबल हव्वल श्रीनगर के अंदर एक 24 साल लड़की पर तेजाब फेंका गया। इस वाक़े की मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग शदीद अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं बल्कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और एहतजाजी मुजाहिरे शुमाल और जनूब में जबकि जम्मू सूबे के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। इधर आज सुबह सुबह कश्मीर यूथ एसोसिएशन ने श्रीनगर में पेश आए वाक़े के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। हंदवाड़ा शुमाली कश्मीर के अंदर जहां पर मेन चौक में मुजाहिरीन ने मुजरिम को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। तेजाब ज़दा के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा किया गया। नौजवानों की अच्छी खासी तादाद और सिविल सोसाइटी के अरकान भी इस एहतजाज का हिस्सा बने, जहां पर एहतजाजी मार्च भी निकाला गया और सख्त कार्रवाई की मांग इस तरह के वाक़ात में इंतजामिया से की गई। जहां पर पहले से ही पुलिस ने 3 लोगों को इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। काफी तेजी के साथ कार्रवाई हुई है और फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया से अपील की जा रही है। सर, परसों श्रीनगर में एक दर्दनाक और शर्मनाक हादसा एक पेश आया कि एक हमारी बहन पे एक एसिड फेंका गया। So we are here, we are protesting against the acid attack on a young woman at Srinagar. We simply demand justice for the victim and exemplary punishment to the criminals for this inhuman act. They should be hanged till death for this inhuman act. हमारी में जो कि ये एसिड अटैक हुआ, सर हम यही चाहते हैं कि जो ये कल्प्रिट से इनको हैंग किया जाए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि कल हमारी बहन की भी साथ ये हादसा हो सकता है। जल्द से जल्द लॉज को इम्प्लीमेंट करके उनको ये फांसी की सजा दी जाए, बस हमारी डिमांड यही रहेगी। सर लोग सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर यही आप जैसे देख रहे हैं सर, बहुत सारे इससे पहले भी एक एसिड अटैक हुआ था। सर हम यही चाहते हैं कि हम डिमांड जस्टिस करते हैं सर विक्टिम की फैमिली के लिए, क्योंकि कल कोई और हादसा ना हो, ऐसा कोई दर्दनाक और शर्मनाक हादसा ना हो, इसीलिए हम डिमांड यहाँ पर जस्टिस की करते हैं। दे शुड बी हैंग्ड टिल डेथ एज सून एज पॉसिबल। बात खिता चनाब की, जहां पर पीडीडी के एक वफद ने बीएमओ भद्रवाह से मुलाकात की और कोविड-19 की सूरत हाल, वैक्सीनेशन, अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे से बात करते हुए पीडीडी के वफद के अरकान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके तमाम मुतालबात जल्द इंतजामिया पूरा करेगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से भी मुदाखलत की अपील की गई। तो हमारा डेलीगेशन जो पीडीपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो यहाँ पे आया था बीएमओ साहब से, तो हमारी जो इनसे बात हुई कुछ कोविड की पे, और दूसरा जो यहाँ की इंतजामिया डॉक्टर वगैरह वगैरह जो यहाँ पे नहीं अवेलेबल नहीं है, तो उस पे हमारी इनसे बात हुई। तो जैसे कि अल्ट्रासाउंड का मसला है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन तो यहाँ पे है लेकिन डॉक्टर यहाँ पे नहीं है,
तो उस पे भी हमारा बीएमओ साहब से बात हुई, तो उन्होंने बीएमओ साहब ने आश्वासन हमें दिया कि जी एक कोई दीपमाला डॉक्टर है तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दूसरा इन्होंने हमें ये चीज कही कि हमारे पास यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, तो एम्बुलेंस के लिए भी आप बात करें। तो यही चीज हम इनसे हमारी हुई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी हम यही अपील करते हैं कि जो यहाँ के इस वक्त मसले हैं डॉक्टरों के चल रहे हैं, तो प्लीज हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे ये फैसिलिटियां मिले। तो काफी जो बेमू साहब ने काफी रिस्पांस दिए, हमें बहुत अच्छा इनसे मिलकर हुआ। तो यहाँ जो इस वक्त देखो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम, इस वक्त जो कोरोना जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। परसों जो है कश्मीर के अंदर 6 आदमियों की डेथ होगी और जम्मू के अंदर 11 आदमी की डेथ हो गई। तो इसके देखो आप किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हम बेमू साहब से हमने बात की, हमने उसको पूछा आपके पास यहाँ पे क्या इंतजाम है। तो बेमू साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस मिली हमसे। इससे उन्होंने कहा हमारे पास इसको जो है गैस के जो सिलेंडर जो है हमारे पास लगभग 450 इस वक्त हमारे पास पड़े हुए हैं। तो हमारे पास बिल्कुल जो है इंतजाम हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने इनसे पूछा जो वैक्सीन जो 15 साल 18 साल के दरमियान जो है, इन्होंने कहा बेमू साहब ने हमें लगभग 50% जो वैक्सीन जो लग चुकी है और आगे भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत जाती। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वादी गलवान में साल 2020 में होने वाली झड़प में चीन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इस दौरान कई चीनी फौजी जवान जो कि पानी के तेज भाव में दरिया को अबूर करते हुए डूब गए थे। ये दावा ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द क्लासन के खबर में चीन के गुमनाम मुहक्किकीन और बिलागुजर का हवाला दिया गया है। इस बीच ब्लॉगर्स की तरफ से भी जो मुसलसल सोशल मीडिया साइट्स पर लिखा जा रहा था वो हवाला इस रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपना नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन इस बीच जो कुछ जानकारी दी है इससे गलवान वाकये की हकीकत काफी वाज़ेह होती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन को हुए नुकसान का दावा कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के मुहक्किकीन के एक ग्रुप के फराहम करदा शवाहिद से जिस पर दी कलाकिस्म की खबर मबनी है, यह जाहिर होता है कि चीन को होने वाला नुकसान बीजिंग के बताए हुए 4 फौजियों से ज्यादा था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इससे यह भी पता चलता है कि बीजिंग इस तसादुम से मुतल्लिक बात नहीं करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2020 में 15-16 जून को वादी गलवान में LAC पर भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान खूनरेज तसादुम हुआ, जिसमें भारतीय फौज के कर्नल समेत 20 फौजी अपनी जान गंवा बैठे थे। चीन ने भी एतराफ किया था कि उसके 5 अफसरान इस झड़प में मारे गए, लेकिन रिपोर्ट 40 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की तस्दीक करती है। इस बीच मौजूदा वक्त में 14 दौर की बातचीत के बाद मसाइल को हल करने की कोशिशें दोनों तरफ से अफवाज की जानिब से जारी हैं। इधर बीजिंग चीन के अंदर साल 2022 के विंटर ओलंपिक्स के लिए बुध को रिवायती ओलंपिक टॉर्च रैली का आगाज हो चुका है। चीन ने भारत के साथ सरहदी तसादुम में जख्मी होने वाले फौजी एहलकार को भी रैली में शरीक मशल बरदारों में शामिल किया। सरमाई ओलंपिक्स की टॉर्च रैली में 1200 अफराद शरीक हैं। इस बीच 4 फरवरी यानी कल से बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में रखेलाओं के रोशन करने के लिए ओलंपिक मशल रैली में शरीक अफराद के हाथों में गुजरते हुए इफ्तिताई तकरीब के मकाम तक पहुंचेगी। और चीन के नायब वज़ीर आज़म हांग ज़ेन ने भी सरमाई ओलंपिक्स में स्केटिंग के पहले चीनी आलमी चैंपियन 80 साला लोजुहान को मशल देकर टॉर्च रैली का आगाज किया। ओलंपिक्स की मशल उठाने के लिए मेजबान मुल्क मुख्तलिफ शोबों के अपने नुमाया शहरियों को इंतखाब कर रहे हैं और ऐसा ही चीन के अंदर भी हुआ। चीन ने भारत के साथ गलवान वादी के अंदर होने वाली झड़प में जख्मी होने वाले अपने कमांडर को बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के लिए निकाली गई टॉर्च रैली के मशल बरदारों में शामिल करके एक और तनाजा खड़ा कर दिया। इस बीच मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंट कमांडर चीफ अबाव भी इस तकरीब का हिस्सा इब्तदाई मराहिल में बने, जब यहां पर चीनी हुकाम के सीनियर ओहदेदारान और सरकारी सतह के अफसरान मौजूद रहेंगे। सरहद जिला पुंछ में टीम सर सैयद मिशन लगातार गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों की मदद कर रही है और इस बीच आज गुंडी पुंछ के अंदर वार्ड नंबर 6 का दौरा सर सैयद मिशन की टीम के अरकान की जानिब से किया गया, जहां पर आज एक और गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदान की मदद के लिए सर सैयद मिशन आगे आया है। वार्ड नंबर 6 में जहां पर पुंछ के अंदर शिकायत मौसूल हो रही थी और सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर वायरल हुई थी जिनमें बताया जाता है कि यहां पर एक छोटी बच्ची जो कि एक मोहलिक मर्ज में मुब्तला है, लेकिन उसका वालिद मजदूर है और इलाज के लिए वो
शायद उसकी इतनी सलाहियत नहीं है या इतना अहल नहीं है कि वो पूरे इलाज के लिए खर्च उठा सके। ताहम इस दौरान शालामार अस्पताल में और डीएमसी चंडीगढ़ में जहां पर इस बच्ची का इलाज चल रहा है, इसकी मदद के लिए सर सैयद मिशन की टीम के सीनियर ओहदेदारान सामने आए हैं। ब्लड चढ़ाओ, हमने बोला चल इधर ही से चढ़ा लेंगे। वो कहने लगा नहीं बच्ची आपकी है। तो हमने कहा हमारी बच्ची है। इसके पापा ने कहा मेरी बच्ची है। वो कहने लगा आपकी बच्ची है, इसको जम्मू ले जाओ फौरन। जब जम्मू ले गए तो यहाँ पे रास्ते में किसी ने बताया फलानी जगह में अच्छा सा डॉक्टर है, वो बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर और बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके पास ले गए। तो उधर जब उसने चेक किया तो उसने टेस्ट किए, दवाई दी कोई 3, 4, 5, 7 हजार की दी दवाई। वो लेके आगे बोलने लगे और आपको कोई जरूरत नहीं आने की, बच्ची ठीक हो जाएगी। जब हम घर पहुंचे तो बच्ची फिर सीरियस हो गई बच्ची। तो फिर हम कोई 4-5 दिन इधर वही दवाई खिलाते रहे, इधर उधर करते, अभी भी पड़ी होंगी वो अंदर दवाइयां। फिर हम उधर ले गए उधर। तो फिर वो बोलने लगे नहीं जी मेरे वास का रोग नहीं है, इसको हॉस्पिटल में ले जाओ। हम हॉस्पिटल में ले गए इसको। पिछले लास्ट 2 और 3 डेज से इस बच्ची के जो डॉक्यूमेंट्स और इसके फोटो वायरल हो रहे थे, तो जब हमें पता चला तो हम यहाँ पहुंचे, हमारी टीम पूरी पहुंची यहाँ पे आके, और हमने देखा कि वाकई में इस बच्ची को जो प्रॉब्लम है और माँ बाप जो हैं वो चाहते हैं इसका इलाज कराने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हमारी कमियां रहती हैं, फैमिली में कुछ ऐसे लोग वो रहता है कि हम प्रॉपर वे में इनको जो है सपोर्ट नहीं कर पाते। तो हमारी टीम जब यहाँ पहुंची आके तो हमने देखा कि आज के बाद हम कोशिश करेंगे और डोर टू डोर जाके अगर हमें ये इसका कलेक्शन करनी पड़ी तो भी हम करेंगे और इस बच्ची का इलाज जरूर करवाया जाएगा, क्योंकि माँ बाप उस लेवल में नहीं है कि इस बच्ची को 20 या 22 लाख रुपए खर्च कर पाएं, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा होता है। वो तो कहते हैं कि हम अपना घर जेवर यहाँ तक भेज देंगे। उनकी मेरी मदर से और दादी से जब बात हुई तो अब हमारा फर्ज है, हम इंसानियत के नाते भी, और मैं एक मैसेज जरूर दूंगा, चाहे वो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बाकी लोग हों, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और कहीं ना कहीं इस बच्ची को कंट्रीब्यूट करें। और इस बच्ची के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बच्ची सिर्फ एक जगह नहीं, या कल ये बच्ची जब इंशाल्लाह ठीक होके आएगी तो कम से कम ये हम कह सकते हैं कि ये बच्ची के लिए हमने इतनी बड़ी मदद की थी। इधर खिलाड़ियों और कोचेज ने शेरे पुंछ नाम से जाने जाने वाले यशपाल शर्मा की याद में कैंडल मार्च निकाला। इस बीच रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ से शुरू हुई और यशपाल शर्मा की रिहाइशगाह पर इख्तिताम पजीर हुई। शदीद सर्दी में जोश खरोश के साथ मोमबत्ती मार्च निकाला गया। खिलाड़ियों और कोचेज ने लेफ्टिनेंट गवर्नर बिलखुसूस जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से अपील की कि खेल के स्टेडियम का नाम पुंछ के मशहूर या फिर अहम शख्सियत यशपाल शर्मा के नाम से रखा जाना चाहिए। पूरे J&K यूटी के जो थे बहुत अच्छे ग्रेट लीडर थे। उन्होंने पुंछ के, जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी बेसहारा लोग थे उन सब के लिए बहुत अच्छा एक रोल अदा किया है और सब बेसहारों का सहारा बने। वो एक शख्स नहीं थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। एक शख्सियत के नाते होने के उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है, हर एक बेसहारा का सहारा बने। इसीलिए जो है यशपाल शर्मा जी को जो है शेरे पुंछ कहा जाता था। हम लोगों को चाहिए कि हम ये ना सोचें कि वो हमारे बीच हैं या नहीं है। इतना है हमारे पुंछवासियों को मिली कि 22 तारीख को कि श्री यशपाल शर्मा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक बहुत महान हस्ती हैं। उनके बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो शायद जो अच्छाई है वो खत्म नहीं हो पाएंगी कभी भी। तो आज हमारे स्पोर्ट्स फर्टर्निटी की तरफ से श्यामलाल हॉकी क्लब पुंछ, पावर हाउस हॉकी क्लब पुंछ, राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी और हैंडबॉल के बच्चे या बॉक्सिंग के बच्चे, टाइक्वांडो के बच्चे, हम सब ने एक श्रद्धांजलि उनको आज पेश की है, क्योंकि वो एक लीडर के साथ साथ में बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे। पहले तो अगर शर्मा साहब की बात की जाए तो वो अपने टाइम पे बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हैं और उनकी याद में तो मतलब उनकी यादें तो बहुत ज्यादा रह चुकी है। उन्होंने हमारे पुंछ के वेलफेयर के लिए भी कितना कुछ किया है और हमारे स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। आज हमारा क्लब जो है DYSP मनजीत सिंह के नाम से, हम उनकी तरफ से आए हैं। हमारे चलिए इस बीच अहम खबर आपको बताएं, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार चीन और पाकिस्तान के मसाइल पर आमने सामने हैं। चीन की नापाक हरकत पर राहुल गांधी का एक और तबसरा, कल ऐवान के अंदर हुकूमत पर वार और आज यके बाद दीगर ट्वीट्स कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले जमीन पर कब्जा, अब शहरियों को अगवा करके हिरासा करना चीन की एक नापाक आदत सी है। पीएम मोदी खामोशी से अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं और पीएम मोदी की खामोशी शर्मनाक है। राहुल गांधी का एक और ट्वीट, एक और तबसरा, जिस पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी मुसलसल यहाँ पर
आपको बताएं कि जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात इस वक्त है कि अरुणाचल से भाजपा के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, बीजेपी के जो रुकने अवान हैं, उनकी तरफ से भी मुसलसल ट्वीट्स किए जा रहे थे और उन्होंने ही जानकारी दी थी, जहां पर गुज़श्ता दिनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीबी इलाके में एक मुतनाज़ा हिस्से के करीब चीन की तरफ से एक नौजवान को अगवा करने की बात सामने आई थी और उन्होंने ही उसकी तस्दीक की थी बीजेपी के जो रुकने पार्लियामेंट हैं। और उसी का एक बार फिर से तबसरा उस पर करते हुए, उनका रेफरेंस देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म की खामोशी शर्मनाक है और एक बार फिर जहां पर पहले जमीन पर कब्जा हुआ और उसके बाद शहरियों को अगवा करके उन्हें हिरासत किया जाता है, लेकिन हुकूमत खामोशी है जो शर्मनाक और अफसोसनाक है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।